दोस्तों 6 जून को सबसे बड़ा जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। 2 दिन में दूसरी बार कॉकरोच जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पार्टी के 3 प्रवक्ताओं ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा प्लान बताया है कि कैसे ये प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना है। इसमें बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिन 3 चेहरों को कॉकरोच जनता पार्टी ने आगे किया है वो आखिर हैं कौन? कैसे अब उनके पीछे पड़कर उन्हें भी देशद्रोही साबित करने की साजिश रची जा रही है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक सबसे अहम बात सुन लीजिए। यहाँ पर जो मेन प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो बताते हैं कि कैसे उनकी पार्टी के फंडिंग को लेकर जो बातें चल रही हैं वो क्या है। सुनिए। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। दोस्तों जिन 3 चेहरों को कॉकरोच जनता पार्टी ने आगे किया है, पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट कॉकरोच इज बैक से किए गए ट्वीट के मुताबिक ये तीनों प्रवक्ता आंदोलन की ओर से जनता और मीडिया से बात करेंगे। ये तीनों, इनमें मेन स्पोक्सपर्सन जो हैं वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास है, जिन्हें आप बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में देख रहे हैं घुंघराले बालों के साथ। ये सौरभ दास है जो कि मुख्य प्रवक्ता के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के निकलकर सामने आए हैं। इन्होंने ही तमाम सवालों के जवाब दिए और बताया कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा प्लान क्या है। दरअसल सौरभ दास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने काफी सारी रिपोर्ट्स में काम किया है और अपने स्तर से वो एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर जर्नलिज्म में काम कर चुके हैं और अब वो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा कॉकरोच इज बैक के मुताबिक राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक और फिल्मकार विजेता दहिया और आईआईटी कानपुर के साथ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के पूर्व छात्र आशुतोष रांका भी दास के साथ प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले सौरभ दास की बात कर लेते हैं। सौरभ दास पत्रकारिता के क्षेत्र से बड़ा अनुभव लेकर कॉकरोच जनता पार्टी में आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने कई सालों तक अहम कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों की जांच, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है। नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में दास भी शामिल थे। अपने प्रोफाइल में उन्होंने खुद को खोजी पत्रकार, कानून, न्यायपालिका और नीति बताया है। एक्स पर उनके 90,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रोटेस्ट के प्लान पर उन्होंने क्या कुछ बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुनिए। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं अबाउट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे ही हैज़ कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वे विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने का ऐलान करने के बाद सौरभ दास ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं बेहद उत्साहित हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी में मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हो रहा हूं। एक ऐसा क्षण आता है जब किसी देश की युवा पीढ़ी ये महसूस करती है कि वो गुस्से में है, इसलिए क्योंकि उन्हें भविष्य का वादा किया गया था और महज ये पूछने पर कि वो भविष्य कहाँ गया, उनका मजाक उड़ाया गया, नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया और बेकार समझकर किनारे कर दिया गया। वो क्षण अब आ चुका है और अब समय है कि हम इसे बदलें। हम अब बोलेंगे, अब हम देश का भविष्य खुद लिखेंगे। ये बात यहाँ पर वो लिखते हैं। इसके अलावा विजेता दहिया प्रवक्ता की भूमिका में राजनीतिक शोध और रणनीतिक विश्लेषण के मजबूत अनुभव के साथ कदम रख रहे हैं। वो लेखक, कंटेंट क्रिएटर और फिल्मकार हैं और कई यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए शोध और सामग्री तैयार करने में सहयोग कर चुके हैं, यानी कि कई यूट्यूब चैनल्स के लिए उन्होंने रिसर्च का काम किया है। उन्होंने 2 बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं, पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब। उन्होंने हरियाणवी फिल्में दरारे और ओपरी पराई लिखी और डायरेक्ट भी की है। उनकी शिक्षा प्रतिष्ठित संस्थान DTU से हुई है। अब आशुतोष रांका की बात करते हैं जो कि तीसरे प्रवक्ता हैं।
आशुतोष रांका पार्टी की संचार टीम में शामिल हुए हैं। वो IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। रांका ने लंदन में मैकेंजी एंड कंपनी में रणनीतिक प्रबंधन परामर्श का काम किया है, जहां उन्होंने शीर्ष इंटरनेशनल संगठनों को जटिल परिचालन और आर्थिक रणनीतियों पर सलाह दी है। वो पिछले साल भारत लौटे और जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे कि डोल का बाढ़, और इसके अलावा भी कई प्रोटेस्ट उन्होंने लीड किए। अब CJP फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाने जाएंगे। पार्टी ने देश भर के युवाओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है, यानी कि बड़े लेवल पर आंदोलन होगा। अब बात आती है कि आखिर ये जो 3 प्रवक्ता हैं, इनको लेकर बातें क्या क्या कही जा रही हैं। दरअसल जैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी ऐलान करती है कि वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाली है, दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की जाती है और सबसे पहले प्रवक्ता के तौर पर जो मेन है सौरभ दास, वो सामने आते हैं और इसके अलावा बाकी के जो 2 प्रवक्ता हैं, तीनों साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सवाल जवाब भी होते हैं, उन सवालों का वो जवाब भी देते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा प्लान क्या है। जैसे ही सौरभ दास का नाम सामने आता है तो जो कट्टर भाजपाई हैं या फिर ये कहें कि बीजेपी की जो लॉबी है, IT सेल है, वो उनके खिलाफ चीजें खोजने लगती है। उनका कनेक्शन उमर खालिद से निकालकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सौरभ दास तो एंटी नेशनल है। इसके अलावा भी अभिजीत दीपके के साथ भी यही करने की कोशिश की गई थी। वो भी जब शुरू में कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की थी उन्होंने, तो उनको भी एंटी नेशनल बताया गया था, क्योंकि वो मौजूदा वक्त में अमेरिका में मौजूद हैं, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर सौरभ दास की भी बैकग्राउंड को छानना शुरू कर दिया गया और उनका कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन निकालकर ये साबित करने की कोशिश की जाने लगी कि सौरभ दास एंटी नेशनल है, क्योंकि वो उमर खालिद का सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को अभी तक सरकार ने या फिर कहा जाए कि कानून ने, न्यायपालिका ने एंटी नेशनल घोषित नहीं किया है, सिर्फ NSA की धारा लगी है, अभी इस पर ट्रायल नहीं हुआ है, तो आखिर उसके तहत पर जो बीजेपी का IT सेल है वो सबको एंटी नेशनल घोषित करने में लगा हुआ है। अब इसके अलावा एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी फंडिंग होती है फॉरेन से, यानी कि विदेश से, क्योंकि ये लोग विदेश में, जो फाउंडर है वो विदेश में रहते हैं, तो फंडिंग भी विदेश से ही हो रही है, ऐसा कहने की कोशिश की गई। लेकिन जो पार्टी एक सटायर के तौर पर निकली, अगर CJI ये बयान ना देते कि जो युवा हैं वो कॉकरोच हैं, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी थी, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी बनती ही नहीं। अब अचानक से अगर ये पार्टी बनी है तो उसका कनेक्शन फॉरेन फंडिंग से निकालना या फिर ये साबित करने की कोशिश करना कि ये एंटी नेशनल है, ये दिखा रहा है कि कैसे मौजूदा सरकार या फिर उससे जुड़े लोग डरे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरी चीज को दबाया जाए। और बहुत हद तक ये संभव माना जा रहा है कि जब दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख फाउंडर जो हैं अभिजीत दीपके, वो पहुंचेंगे और वो परमिशन लेने के लिए जाएंगे तो पुलिस परमिशन नहीं देगी। इसके बाद प्रोटेस्ट करने की कोशिश होगी तो फिर उन्हें तितर-बितर किया जाएगा या फिर ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ये प्रोटेस्ट तो जबरदस्ती किया जा रहा है, बिना परमिशन के किया जा रहा है, जबकि उन्होंने साफ कहा है कि वो आके सीधे परमिशन लेने के लिए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि सरकार परमिशन देती है या फिर नहीं देती है और कितने बड़े लेवल पर आखिर ये प्रोटेस्ट होता है। लगातार 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यह दिखा रहा है कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी मजबूत हो रही है और वो अपने साथ साथ सबको जोड़ने की जुगत में लग चुकी है। बड़े लेवल पर प्रदर्शन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।